कहते हैं इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी पराये होने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कोतवाली धौलीप्याऊ में प्रकाश में आया है, जहां पति की मौत के 3 महीने बाद ही ससुरालीजन विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ससुरालीजनों को परेशान होकर पुलिस के अधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता नीतू पत्नी स्वर्गीय श्याम सुंदर उर्फ वंशी निवासी धौलीप्याऊ थाना कोतवाली ने ससुरालीजनों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके परिवार में उनके पति के 6 भाई हैं और उनके पति की मृत्यु 3 माह पूर्व हो चुकी है और जिस मकान में रहती हैं वो उनके ससुर के नाम पर है, लेकिन उनके देवर जेठ अब पीड़िता को परेशान कर रहे हैं और घर से निकल जाने का दबाव भी बना रहे हैं। पीड़िता अपने ही मकान में चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करती है, जिसके चलते आरोप लगाया है कि उनके ससुरालीजन गंदे आरोप लगा रहे हैं। पीड़िता ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम नीतू है, मैं धौलीप्याऊ की हूँ, मेन बाजार की। एसएसपी ऑफिस पे आई हो, क्या परेशानी है आपको? मेरे घर द्वारा बहुत परेशान कर रखा है। मेरे हस्बैंड की अभी डेथ हो के चुकी है। मेरे घर का मैं एक छोटी सी चाय की दुकान करती हूँ, अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ जैसे तैसे, लेकिन मेरे जेठ देवर है वो मुझे रहने नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि इस दुकान को खाली कर, हमें ये दुकान बेचनी है। अब बताओ मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरे पे कोई आसरा नहीं है। तो जगह है वो आपके ससुर के नाम पे है? सारी प्रॉपर्टी मेरे ससुर के नाम की है। तो और ये देवर जेठ क्यों खाली करवाना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पिताजी के हिस्से की ज़मीन है और हमारा भी हिस्सा है, इसमें से हमें हिस्सा दे, जबकि वो अपने खुद के हिस्से में बैठे हुए हैं। मेरे ससुर जी मुझे बोल के गए थे कि इसके ख़त्म होने के बाद में तू अपने बच्चों को इससे पालना, लेकिन उनको इतने में सब्र नहीं हो रहा है। अभी आप केवल चाय की दुकान चलाकर ही बच्चों का पेट पालन? जी, मैं अपने चाय की दुकान से अपने बच्चों को पाल रही हूँ। पति को कितने दिन हुए? मेरे पति को 26 जुलाई तीसरा महीना चल रहा है ख़त्म हुए। पति के 3 महीने ख़त्म होने के बाद भी परेशान करने लगे? जी। अब वो घर से निकालना चाह रहे हैं? क्या जी, करना चाह रहे हैं? रोज़ की धमकी देते हैं, रोज़ की मार पिटाई करते हैं। मेरे पास वीडियोस भी है उस चीज़ की, जो मेरे सामान की तोड़ फोड़ करी है, उन लोगों ने बाहर फेंके हैं। रोज़ के ताले पत्थर मारते हैं। मुझे घर से ये कहते हैं कि हम घर दुकान समेत तुझको भी बेच देंगे। गलियों में, बाजार में, सब जगह मुझे बदनाम कर रखा है। तो पुलिस में आपने शिकायत करी? मैं हस्बैंड को लेकर के पहले भी आई थी यहाँ एसएसपी ऑफिस, लेकिन उन लोगों ने, बस पुलिस वालों ने थोड़ा सा धमकाया, लेकिन कोई उसके बाद में फिर कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। फिर मैं दोबारा अपने हस्बैंड की डेथ के बाद आई हूँ यहाँ पर। हस्बैंड थे उस समय पर भी परेशान करते थे? जी, मैं उस समय भी अपने बीमार हस्बैंड को कंधे पे डाल के लेके आई थी यहाँ पर। लेकिन फिर उसके बाद में साहब ने कहीं वहाँ जा कर के तो उन लोगों ने धमकाया उन लोगों को, तो वो मान गए। लेकिन अब डेथ होने के बाद में मुझे उसी तरीके से फिर परेशान कर रहे हैं। तो आज मुलाकात नहीं हो गई कप्तान साहब? आज भी नहीं हुई मेरी, कल भी नहीं हुई। मैं कल भी इसी तरीके से अपने बच्चे को लाद के लेके आई थी, आज भी आई हूँ, लेकिन मेरी किसी ने कोई सुनी नहीं और साहब फिर चले गए। अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस न्याय चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के से सर रहे, छत पे रहे, वो अपने घर में रहें, उन्हें उनका हिस्सा मिले बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।